नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। और प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जय माँ सरस्वती का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा के प्रसिद्ध किले पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, आज मंडल वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के प्रसिद्ध किले। हरियाणा के प्रसिद्ध किले पढ़ने का काम करेंगे। हरियाणा के प्रसिद्ध किले पढ़ेंगे। और किले प्यारे बच्चों मंडल वाइज पढ़ेंगे। किस वाइज पढ़ेंगे? हरियाणा के प्रसिद्ध किले मंडल वाइज पढ़ेंगे। मनदीप भाई गुड आफ्टरनून, दिव्या जी गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध किले किसके वाइज पढ़ेंगे? मंडल वाइज अध्ययन करेंगे। संगीता जी गुड मॉर्निंग, नीलम गुड मॉर्निंग। मंडल वाइज पढ़ने से ना चीजें ज्यादा याद रहेगी। जैसे पर्यटन स्थल भी मैंने मंडल वाइज आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और एनसीआर भी मंडल वाइज पढ़ाया था। अनीता सैनी, राजवीर, सभी को नमस्ते, राम राम प्यारे बच्चों। तो प्रसिद्ध किले हैं ना, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों हम पहले इंसार मंडल उठाएंगे। कौन सा मंडल उठाएंगे? इंसार आता है गुरुजी। और कौन सा आता है? इंसार मंडल में ना जींद आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है सर जी। और कौन सा आता है? सिरसा आता है, बिल्कुल आता है सर जी। और फतेहाबाद आता है। पहले इंसार मंडल के प्रसिद्ध किलों का हम अध्ययन करेंगे। तो इंसार मंडल में ना इंसार ए फिरोजा का किला, इंसार ए फिरोजा का किला, इंसार ए फिरोजा का किला, ये कहाँ पर रहेगा? इंसार में रहेगा। और इस किले का निर्माण प्यारे बच्चों 1354 से लेकर 1356 तक चला था। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तुगलक वंश का एक मुसलमान शासक होता था फिरोज शाह तुगलक ने ना इस किले का निर्माण करवाने का क्या किया था? काम किया था। 1354 से लेकर 1356 तक इसार ए फिरोजा के किले का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो प्यारे बच्चों, और इसी के पास में कौन सा महल रहेगा? गुजरी महल रहेगा। गुजरी महल भी इंसार में है। लाट की मस्जिद भी कहाँ पर रहेगी? इंसार में रहेगी। और 40 हाफिज का मकबरा भी कहाँ पर रहेगा? तो ये भी इंसार में रहेगा। और प्यारे बच्चों, इंसार एक बार आया था। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी में इसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग होता है। तो ये फिरोज शाह का किला के मतलब इंसार ए फिरोजा का किला कब से लेकर कब तक रहेगा? 1354 से 1356। सुषमा गुड मॉर्निंग सर। साहिल हर हर महादेव सर। इंडियन हिस्ट्री की अपलोडेड क्लास मुझे केट वाले बैच में शो नहीं हो रही, दोबारा रिफ्रेश कर लो। राम राम गुरुजी, हर हर महादेव, ठीक है, राम राम। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इंसार ए फिरोजा का किला 1354 से 1356 तक है रहेगा। ये कहते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए जो ईंटें आई थी ना वो अगरुआ से लाई गई थी। आपको पता है अगरुआ एक ईंट एक नारे के नाम पर बसा था। तो प्यारे बच्चों, इंसार में एक जगह है आसी। हाँ, ये क्वेश्चन आसिक कराने से पहले ये याद कर लेना, जो प्यारे बच्चों गुजरी महल है ना, ये दिल्ली सल्तनत की किसी टाइम में सबसे सुंदर इमारत मानी जाती थी। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी होती थी? गुजरी महल होती थी। आसी में कौन सा किला रहेगा? आसीरगढ़ का किला। ये भी पूछा जाता है, आसीरगढ़ का किला ना है ना, तो इस किले को तलवारों का किला कहा जाता है। किसका किला कहा जाता है? तलवारों का किला। आसी में कौन सा किला रहेगा? आसीरगढ़ का किला। इस किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तलवारों के किले से। HSSC ने ये क्वेश्चन पूछने का काम किया। इस किले का निर्माण है ना पृथ्वी राज चौहान ने करवाया था। और किस शताब्दी में इस किले का निर्माण हुआ? तो 12वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में रहेगा। आसी में आसीरगढ़ का किला। इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? तलवारों का किला। मिसेस सुमन, जय मां सरस्वती की गुड आफ्टरनून गुड़िया। सुमन कुमारी जी, जीन। अब बात आती है, हाँ, अगरुआ का किला भी कहाँ पर रहेगा? तो अगरुआ का किला भी कहाँ पर रहेगा? आपका इंसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? तो इंसार फिरोजा का किला, आसीरगढ़ का किला और अगरुआ का किला इंसार में रहेगा। अब प्यारे बच्चों, इंसार में आगे चलते हैं। जैसे जींद हो गया, तो जींद में ना जींद का किला, ये भी पेपर में आता है, जिसका निर्माण कहते हैं 1775 में राजा गजपत सिंह ने। गजपत सिंह का किला भी कहा जाता है। कई राजा गणपत सिंह
लिखते हैं तो राजा गजपत या गणपत सिंह का किला कहाँ पर रहेगा, जींद में रहेगा। और इस किले का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में इस किले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इस किले का निर्माण पूछे तो किस शताब्दी में करवाया गया था, जींद का किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ। नवीन जी, ओम साई राम भाई, सर्किट के एग्जाम में इंडिया जी के आएगी, हाँ रीनू साइल इंडिया जी के आएगी। गुड आफ्टरनून रीनू पंचाल जी, ठीक है। तो जींद का किला 1775 में राजा गजपत या गणपत सिंह ने इस किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। तो आगे आता है प्यारे बच्चों सिरसा में राजा सारस का किला। राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, तो राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, तो राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। सिरसा में कौन सा किला रहेगा, राजा सारस का किला रहेगा। राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, तो राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, तो राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। किस राजा का किला रहेगा, राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। और सिरसा में प्यारे बच्चों एक आता है रानिया का किला। रानिया का किला, रानिया का किला भी कहाँ पर रहेगा, तो रानिया का किला भी कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। कहते हैं रानिया किसने बसाया था, तो रानिया राय बीरू ने बसाया था। रानिया किसने बसाया था प्यारे बच्चों, रानिया को बसाने का काम किसने किया था, तो रानिया को बसाने का काम राय बीरू ने किया था। हाँ, जींद विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने किया था। जिंदा वही रहेगा जो क्या होगा, प्रतापी होगा। मेरा नेट शो नहीं हो रहा सर आज, हो सकता है चलो चल रहा है। तो गुड आफ्टरनून उषा जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का काम करते हैं। फतेहाबाद में, वैसे प्यारे बच्चों फतेहाबाद में कोई ऐतिहासिक किला नहीं है। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूँ ना, वैसे तो कोई फतेहाबाद में ऐतिहासिक किला नहीं है, लेकिन ना हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली पूछी जाती है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, फतेहाबाद को हरियाणा की क्या कहा जाता है, सबसे पुरानी हवेली कहा जाता है। तो फतेहाबाद को क्या कहा जाएगा, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली किसको कहा जाता है, तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद को कहा जाता है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी रहेगी, फतेहाबाद में हरियाणा की सबसे क्या रहेगी, पुरानी हवेली रहेगी। तो ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली किसको कहा जाता है, फतेहाबाद को हरियाणा की क्या कहा जाएगा, सबसे पुरानी हवेली कहा जाएगा। ये भी आगामी एग्जाम के हिसाब से लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी रहेगी, फतेहाबाद। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और संत मीर शाह की मजार जिसे पूछा जाता है कहाँ पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी, ठीक है। और ये हमने हिसार मंडल के क्या पढ़े थे, प्रमुख किले पढ़े थे। हिसार के बाद प्यारे बच्चों आप गुरुग्राम मंडल में आ सकते हो। किस मंडल में आ सकते हो, गुरुग्राम मंडल में आ सकते हो। तो गुरुग्राम में प्यारे बच्चों एक सोहन्ना का किला है। कौन सा किला है, सोहन्ना का किला कहाँ पर रहेगा। जैसे गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है और महेंद्रगढ़ आता है। तो मंडल वाइज पढ़ोगे तो चीजें लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। गुरुग्राम में कौन सा किला रहेगा, सोहन्ना का किला रहेगा। सोहन्ना का किला कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। और सोहन्ना क्या है प्यारे बच्चों, गर्म पानी का चश्मा है। और इसमें नहाने भर से हमारे कौन से रोग ठीक हो जाते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो सोहना क्या रहेगा, गर्म पानी का चश्मा रहेगा। और इसमें नहाने भर से हमारे कौन से रोग ठीक हो जाते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। सर मेरा अभी तक एक भी इंजेक्शन नहीं लगा, कोविड का, पूजा जी लगवा लो, एक इंजेक्शन तो लगवा लो। कितने मार्क्स की आएगी गुरुजी इंडिया जी के, HSSC का कोई पैटर्न तो नहीं है, लेकिन 15-20 नंबर की इंडिया जी के आती है। साहिल जी गुड आफ्टरनून, भारती जी, ठीक है। एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन आने वाले 1 जनवरी 2022 से ना कहते हैं आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकोगे अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। तो सोहना का किला कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। एक प्यारे बच्चों बादशाहपुर का किला, बादशाहपुर
का बादशाहपुर का किला भी कहाँ पर रहेगा? तो बादशाहपुर भी गुरुग्राम की एक सीट भी है, ये भी कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। और एक है यहाँ पर ना, कहते हैं बलवन ने ना 13वीं शताब्दी में बलवन ने ना यहाँ पर गोपालगिरी का किला बनवाया था। 13वीं शताब्दी में बलवन ने यहाँ पर कौन सा किला बनवाया था? गोपालगिरी का किला बनवाया था। तो गोपालगिरी का किला किसने बनवाया था? बलवन ने बनवाया था। किस शताब्दी में बनवाया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवन ने 13वीं शताब्दी में यहाँ पर कौन सा किला बनवाया था? गोपालगिरी का किला। 12:10 पे स्टार्ट हुई है रिम्पी जी क्लास, ठीक है। तो बलवन ने 13वीं शताब्दी में यहाँ पर कौन सा किला बनवाया था? गोपालगिरी का क्या बनवाया था? प्रीति देवी गुड आफ्टरनून। बलवन ने ना, कहते हैं मेयों को नष्ट करने के लिए ना जब जंगल कटवाए थे ना, तो यहाँ पर गोपालगिरी का किला बनवाया। और एक गुरुग्राम में प्यारे बच्चों फरूक नगर का किला है। फरूक नगर का किला भी कहाँ पर रहेगा? तो फरूक नगर का किला भी कहाँ पर रहेगा? आपका गुरुग्राम में फरूक नगर का भी किला रहेगा। ये फरूक नगर का किला तो नहीं आया, लेकिन प्यारे बच्चों फरूक नगर से ये क्वेश्चन आया था सुल्तानपुर झील कहाँ पर है प्रॉपर? तो सुल्तानपुर झील है ना, जो सुल्तानपुर झील है वो प्रॉपर कहाँ पर रहेगी? फरूक नगर गुरुग्राम में रहेगी। सुल्तानपुर झील कहाँ पर रहेगी? तो सुल्तानपुर झील हरियाणा में कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों? फरूक नगर गुरुग्राम में कौन सी झील रहेगी? सुल्तानपुर झील रहेगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे रेवाड़ी के किले पढ़ते हैं। किसके किले पढ़ते हैं? रेवाड़ी के किले पढ़ते हैं। तो रेवाड़ी में ना एक आता है प्यारे बच्चों बाबल का किला। कौन सा किला? बाबल का किला। तो बाबल का किला कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। ये HSSC ने पूछा है। एक बार यहाँ से आया था बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो बनवारी लाल का जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? बाबल रहेगा। और बाबल कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। और वर्तमान में जो अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्री, अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय किसके पास है? बनवारी लाल। और ये बाबल है ना, जो विधानसभा की रेवाड़ी की आरक्षित सीट रहेगी। बाबल क्या रहेगी? विधानसभा में रेवाड़ी की आरक्षित सीट रहेगी। तो रेवाड़ी में कौन सा किला रहेगा? बाबल का किला रहेगा। और रेवाड़ी को ना राव तुलाराम के कारण ना, राव तुलाराम के कांड रेवाड़ी को कौन सी भूमि कहा जाता है? तो राव तुलाराम के कांड रेवाड़ी को प्यारे बच्चों वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो राव तुलाराम के कांड। सर जी केट के एग्जाम क्या है थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। केट में एक कॉमन एग्जाम होगा उषा जी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बेस पर आगामी भर्तियां होगी। 2 एग्जाम होंगे, एक प्री और उसको मेंस मान सकते हो, ठीक है। धर्मेश जी क्या पूछना चाहते हो पूछ लो, ठीक है। तो राव तुलाराम को क्या कहा इसी के कारण ना रेवाड़ी को, राव तुलाराम के कारण रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है। वैक्सीनेशन तो लगवा ली, लेकिन वैक्सीन अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके आधार कार्ड से उठा लेगा राजवीर जी, वो चिंता मत करो, ठीक है। तो बाबल का किला रेवाड़ी में रहेगा। अब बात आती है महेंद्रगढ़ की। किसकी बात आती है? महेंद्रगढ़ की बात आती है। किसकी बात आती है? महेंद्रगढ़ की बात आती है। तो प्यारे बच्चों माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। कहते हैं इसका निर्माण ना सवाई माधो सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने महेंद्रगढ़ के किले का, ये माधोगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। एक महेंद्रगढ़ में प्यारे बच्चों कानोड़ का किला रहेगा। कौन सा किला रहेगा? कानोड़ का किला कहाँ पर रहेगा? तो कानोड़ का किला भी कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक बार पूछा गया था महेंद्रगढ़ का पुराना नाम, नहीं पूजा जी फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, वो इन केस ये चीजें चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो तो अगर प्यारे बच्चों कोई सारी चीजें ओके है ना, तब इंजेक्शन जरूरी है, बाद में लगवा लेना आप, ठीक है। आप गुरुजी गुजरी महल में एक चबूतरे का निर्माण, गुजरी महल में ना चबूतरे पर ना जैसे आयत लिखी हुई थी प्यारे बच्चों, चारों ओर से आने के ना मतलब संदेश, जैसे गुजरी महल में 4 है ना, क्या होते हैं 4 महल, 4 दरवाजे थे, ठीक है। आप पढ़ोगे इंसार में 4 दरवाजे, आप इंसार में पढ़ते हो ना, ठीक है। प्रॉपर प्यारे बच्चों उसका ना मतलब इसका धर्मेश भाई चेक करके बताना पड़ेगा इसका प्रॉपर जो आप क्या पूछना चाहते हो ये, ठीक है। तो कानोड़ का किला कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। सवाई माधो सिंह का किला ये भी महेंद्रगढ़ में। और एक बार आया था महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो महेंद्रगढ़ का
महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था? तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था? कानोड होता था। और अभी लेटेस्ट एग्जामों में HSSC ने पूछा है तात्या टोपे का किला कहाँ पर है? तो तात्या टोपे ने भी महेंद्रगढ़ में ना एक किले का निर्माण करवाया। ये तात्या टोपे 1857 की क्रांति वाला तात्या टोपे नहीं है, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति वाला तात्या टोपे नहीं है, ठीक है। सोनू जी उनको की है बात, कल से या मंडे से सारी चीजें सही हो जाएगी सोनू जी, ठीक है। एक वैक्सीन लगवा ली है, दूसरी नहीं लगी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मनदीप जी लगवा लो, जितना हो सके तो जल्दी लगवा लो। तो कानोड़ का किला कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तात्या टोपे ने कानोड़ के किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो कानोड़ का किला कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तात्या टोपे ने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो कानोड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तात्या टोपे ने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये महेंद्रगढ़ के क्या थे? किले थे। अब प्यारे बच्चों, हम जैसे हिसार मंडल हो गया, गुरुग्राम मंडल हो गया, अब फरीदाबाद मंडल पढ़ते हैं। फरीदाबाद मंडल पढ़ते हैं। फरीदाबाद में ना जैसे राजा नाहर सिंह का किला हो गया, राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर रहेगा? ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में कौन सा किला रहेगा? राजा नाहर सिंह का किला रहेगा। और बल्लभगढ़ का भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। तो राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर रहेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में कौन सा किला रहेगा? राजा नाहर सिंह का किला। हाँ, 8 ओर से आने वाले भगवतों की सूचना देता था वो, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। महेंद्रगढ़ को किसने बसाया था? ये महेंद्र या महेंद्र सिंह, ये बेटा नरेंद्र सिंह के नाम पर यहाँ पर किले का निर्माण हुआ था, मिसेस सुमन जी, ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। देन प्लीज स्टार्ट टॉपिक वाइज MCQ, ठीक है, कवर सेम टॉपिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भारती जी। MCQ भी मैं इस बैच में स्टार्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। MCQ भी मैं यहाँ से इस क्लास में MCQ अगर आप कहते हो तो स्टार्ट करवा दूंगा। तो फरीदाबाद में कौन सा किला रहेगा? राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहेगा। और 18 बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो राजा नाहर सिंह को ना, राजा नाहर सिंह को किसका शेर कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहाँ का शेर कहा जाता था? बल्लभगढ़ का। और 1857 की क्रांति में ना बल्लभगढ़ का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हानि किसने पहुंचाई थी? राजा नाहर सिंह ने पहुंचाई थी। तो मैंने जॉब छोड़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं, जॉब आप अच्छी जॉब लगोगे सरकारी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह का किला रहेगा। और प्यारे बच्चों, पलवल में पूछा जाता है, ये HSSC ने बहुत बार पूछा है कि मटिया का किला कहाँ पर रहेगा? तो मटिया का किला कहाँ पर रहेगा? मटिया का किला पलवल में रहेगा। प्यारे बच्चों, मटिया का किला, ये HSSC ने बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मटिया का किला कहाँ पर रहेगा। तो मटिया का किला कहाँ पर रहेगा? पलवल में कौन सा किला रहेगा? मटिया का किला रहेगा। ये HSSC का प्यारे बच्चों फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये HSSC का क्या रहेगा? फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। मटिया का किला कहाँ पर रहेगा? 2-3 एग्जामों में HSSC ने पूछने का काम किया है। तो मटिया का किला कहाँ पर रहेगा? तो मटिया का किला हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? पलवल में कौन सा किला रहेगा? मटिया का किला रहेगा। HSSC ने ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया। तो फरीदाबाद, पलवल और नू, ठीक है, कौन सा? नू हो गया, ठीक है। नू से भी प्यारे बच्चों, जैसे आपसे झूलती हुई मीनारों से क्वेश्चन आता है कि झूलती हुई मीनारें कहाँ पर है? तो झूलती हुई मीनारें कहाँ पर रहेगी? आपकी नू में रहेगी। यहाँ से भी प्यारे बच्चों HSSC ने एक बार क्वेश्चन पूछने का काम किया था। मैं तो कहता हूँ HSSC एक बार कोई क्वेश्चन पूछे ना तो उसको इतना रट लो, आगामी एग्जाम में वो कोई क्वेश्चन यहाँ से बने ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों HSSC का है। मटिया का किला है ना, ये बहुत बार पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। और मैं कहता हूँ इस बार भी ना इस क्वेश्चन के बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। एक बार हिडोरा का किला पूछा गया था, मेवात का। कौन सा? हिडोरा का किला। हिडोरा का किला नू मेवात में रहेगा। हिडोरा का किला। तो हिडोरा का किला कहाँ पर रहेगा?
नू मेवात में कौन सा किला रहेगा? हिडोरा का किला। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह का किला, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। पलवल में मटिया का किला, नू में झूलती हुई मीनारें, और हिडोरा का किला कहाँ पर रहेगा? नू में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? नू में रहेगा। हिडोरा का किला कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? नू में कौन सा किला रहेगा? हिडोरा का। ये HSSC ने पूछने का काम किया था। देखो हमने फरीदाबाद मंडल पढ़ लिया, गुरुग्राम मंडल पढ़ लिया, हिसार मंडल पढ़ लिया। अब हम अंबाला मंडल पढ़ते हैं। जैसे अंबाला में एक अंबाला आता है, एक अंबाला में आपका पंचकुला आता है, एक आपका कुरुक्षेत्र आता है, कुरुक्षेत्र आता है, और एक आपका यमुना नगर आता है। क्या आता है? यमुना नगर आता है। अंबाला में प्यारे बच्चों वैसे कोई खास किला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो किंगफिशर पर्यटन स्थल वाला क्वेश्चन आता है कि किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, तो ये अंबाला में रहेगा। अंबाला में कोई खास किला नहीं है। हाँ, पंचकुला में पिंजौर का किला, ये पेपर में आता है। पिंजौर का किला कहाँ पर रहेगा? तो पिंजौर का किला कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में कौन सा किला रहेगा? पिंजौर का किला रहेगा। पिंजौर का किला कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? पिंजौर का किला कहाँ पर रहेगा? पिंजौर का किला पंचकुला में रहेगा, ठीक है। पिंजौर का किला कहाँ पर रहेगा? तो पिंजौर का किला कहाँ पर रहेगा? आपका पंचकुला में रहेगा। कौन सा किला रहेगा पंचकुला में? पिंजौर का किला रहेगा पंचकुला में। HSSC ने यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। पिंजौर का किला कहाँ पर रहेगा? आपका पंचकुला में रहेगा। एक यहाँ पर रानीपुर का किला है, रानीपुर का किला भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। एक यहाँ पर रामगढ़ का किला है, रामगढ़ का किला भी कहाँ पर रहेगा? तो रामगढ़ का किला भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। और HSSC ने प्यारे बच्चों रामगढ़ के किले से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। रामगढ़ के किले से क्या क्वेश्चन पूछा था? HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये है ना, इस किले का नाम है ना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ना इस किले का क्या दर्ज है? नाम दर्ज है। रामगढ़ के किले का निर्माण, क्योंकि इसका जो गेट है ना उसकी हाइट पूछी गई थी, 37 फीट हाइट है। यहाँ का एक गेट है प्यारे बच्चों, उसकी हाइट पूछी गई थी। उस गेट की हाइट कितनी रहेगी? 37 फीट रहेगी, ठीक है। कोई बात नहीं धर्मेश जी, जॉब जरूर लगेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ओके रोहित भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पंचकुला में पिंजौर का किला रहेगा, रानीपुर का किला रहेगा, रामगढ़ का किला रहेगा। और रामगढ़ के किले का नाम है ना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? 37 फीट है। और प्यारे बच्चों ये रामगढ़ वो शोले वाला नहीं है, कहीं वो बसंती वाली फीलिंग ले जाओ, ठीक है। तो ये रामगढ़ का किला रहेगा आपका पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। अब बात आती है कुरुक्षेत्र में राजा कर्ण का किला रहेगा। राजा कर्ण का किला या कर्ण का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। राजा कर्ण का किला या कर्ण का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे कर्ण झील पूछे ना, तो कर्ण झील कहाँ पर रहेगी आपकी? करनाल में कर्ण झील रहेगी। गऊ कर्ण का तालाब कहाँ पर रहेगा? तो गऊ कर्ण का तालाब आपका कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। गऊ कर्ण का तालाब आपका कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। तो कर्ण का किला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कर्ण झील करनाल में। और गऊ कर्ण का तालाब कहाँ पर रहेगा? तो गऊ कर्ण का तालाब कहाँ पर रहेगा? तो गऊ कर्ण का तालाब कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? सर एक रानी गांव सिरसा में भी है। हाँ गांव है रानीपुर, लेकिन ये रानीपुर का किला पंचकुला में है। कर्ण झील करनाल में, गऊ कर्ण का तालाब रोहतक में। और राजा कर्ण का किला कहाँ पर रहेगा? तो राजा कर्ण का किला कहाँ पर रहेगा? तो ये कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब यमुनानगर में ना प्यारे बच्चों साढौरा का किला आपसे पूछा जाएगा। साढौरा का किला कहाँ पर रहेगा? साढौरा जो सीट भी है यमुनानगर की, साढौरा का किला कहाँ पर रहेगा? और छछरौली का किला, छछरौली का किला, छछरौली का किला और साढौरा का किला कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। और छछरौली को क्या कहा जाता है? छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का, जैसे आप मानिस राम भी पढ़ते हो, या हरियाणा का क्या पढ़ते हो आप? हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है, ठीक है।
हाँ कुरुक्षेत्र में है, ठीक है मनदीप भाई सही कह रहे हो सर, पिछली सारी क्लास अपलोड करा दो हरियाणा, ठीक है पूनम जी, ठीक है। गौ माता रोती है तालाब भर जाता है, ट्रिक बिल्कुल आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो गौकर्ण का तालाब रोहतक में रहेगा। तो ये किस किले का नाम लिम्का में दर्ज है, तो रामगढ़ के किले का। और साढौरा का किला और छछरौली का किला, छछरौली यमुनानगर में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये कौन सा मंडल पढ़ा था हमने, अंबाला मंडल पढ़ा था, ठीक है। अब हम है ना जैसे आपसे पढ़ोगे, जैसे करनाल मंडल है, करनाल मंडल में करनाल आता है और कैथल आता है, और कौन सा आता है, पानीपत आता है, करनाल कैथल और पानीपत आता है, ठीक है। और अगर आए इनमें से कौन सा एनसीआर में नहीं आता, तो जो एनसीआर में ना वो कौन सा नहीं आता, कैथल नहीं आता। और अंबाला मंडल पूरा एनसीआर में नहीं आता, हिसार में केवल जींद एनसीआर में आता है। तो कैथल है ना ये एनसीआर में नहीं आता। और प्यारे बच्चों करनाल है ना, यहाँ पर कोई फेमस तो किला नहीं पर रहेगा करनाल में, लेकिन ना कर्ण नगरी के नाम से करनाल को जाना जाता है, कर्ण नगरी के नाम से। या दान कर्ण का नाम क्या होता था, दानवीर कर्ण होता था, कर्ण का नाम क्या होता था, दानवीर कर्ण होता था। और करनाल को किस नगरी के नाम से जाना जाता है, कर्ण नगरी के नाम से करनाल को जाना जाता है। ये रोहित भाई शोर नहीं है, 3 या 4 भी आ सकते हैं, शोर नहीं है इतना, ठीक है कितने, ठीक है। कर्ण नगरी कौन सी रहेगी, करनाल रहेगी, से दानवीर कर्ण के नाम से करनाल को जाना जाता है। दानवीर कर्ण है ना, उनका संबंध कहाँ से होता था, करनाल से होता था। ये कैथल में एक डायरेक्ट आएगा, कैथल का किला, कैथल का किला कहाँ पर रहेगा, तो कैथल का किला तो आप डायरेक्ट ही पहचान लोगे ना, कैथल का किला कहाँ पर रहेगा, तो कैथल का किला कहाँ पर रहेगा, कैथल में। करनाल में किस किस नाम से जानते हैं करनाल को, हाँ करनाल कैथल और पानीपत में एक ही दिन बने थे, हाँ 1 नवंबर 1989 पानीपत का दोबारा पुनर्गठन हुआ था, 1 जनवरी 1992 को पानीपत दूसरी बार बना था, ठीक है। और पानीपत में प्यारे बच्चों, पानीपत खुद एक किला है, क्योंकि यहाँ पर 3 लड़ाई हुई थी। तो काला अम्ब का किला भी आ सकता है, काला अम्ब का किला। या काबुली बाग मस्जिद पढ़ते हो ना, उसके प्रांगण में किला है, काबुली बाग किला, काबुली बाग किला है, काला अम्ब का किला है। तो ये काला अम्ब का किला और काबुली बाग का किला कहाँ पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। और पानीपत किसके लिए जाना जाता है, तीनों लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। पहली 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, बाबर जीत गया था। और बाबर ने उसकी खुशी में 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई हुई थी, बाबर ने उसकी खुशी में किसका निर्माण करवाया था, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। दूसरी है ना नवंबर 1556 में हुई और अकबर और हेमू के बीच में, जिसे अकबर ने जीता और हेमू ये वहां पर मारा गया था। तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई, और उस लड़ाई को जीतने का काम किसने किया था, अहमद शाह अब्दाली ने उस लड़ाई को जीतने का काम किया था। मराठों की क्या हुई थी, हार हुई थी, मराठों की क्या हुई थी, हार हुई थी इस लड़ाई में। तो काला अम्ब का किला कहाँ पर रहेगा, पानीपत में। काबुली बाग का किला भी कहाँ पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। ये करनाल के, जैसे प्यारे बच्चों हमने हिसार के भी क्या पढ़ लिए हैं, किले पढ़ लिए हैं हिसार मंडल के, और हमने करनाल मंडल के भी पढ़ लिए हैं, और हमने गुरुग्राम मंडल के भी पढ़ लिए हैं, हमने फरीदाबाद मंडल के भी पढ़ लिए हैं। अब बचता है आपका रोहतक मंडल। हाँ काला अम्ब को युद्ध स्थल, गुरु जी सीजीएल की तैयारी बिल्कुल शुरू से है, कोई भी सीजीएल की प्यारे बच्चों जीके तो वही आनी है ना, और सारा कंटेंट आपका वही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी बेस से आप जा सकते हो, एक हरियाणा जीके ही नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केट पे भी रोहित बुरा भाई काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं ना जो अब हम है ना कौन सा मंडल पढ़ेंगे, रोहतक मंडल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या आते हैं, जिले आते हैं। सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते हैं, तो रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, जिले। दूसरा मार्क, रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, जिले किस मंडल में आते हैं, रोहतक मंडल में आते हैं। रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे रोहतक मंडल में, 5 जिले आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रोहतक, ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं, रोहतक। रोहतक में प्यारे बच्चों महम का किला रहेगा, महम का किला कहाँ पर रहेगा,
तो महम का किला कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों यहीं पर कौन सा चबूतरा रहेगा? चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर रहेगा? तो चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर रहेगा? महम रोहतक में। कौन सा चबूतरा रहेगा? महम का किला भी रोहतक में है और चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। ठीक है, राजा रोहितास के नाम पर। सर अभी जो आपकी बुक आई है उसका नेम और प्राइस बताओ। ये 350 से लेकर 370 के बीच में है। ठीक है, ग्राम सचिव की प्रदीप सर गुरुजी यूट्यूब पर मैराथन क्लास। मैराथन तो अभी प्यारे बच्चों जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी मैराथन सही से शुरू कर देंगे, लेकिन डेली है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। कल भी एक क्लास मैंने डाली थी, डालता रहूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो चौबीसी चबूतरा रोहतक में रहेगा। महम का किला भी कहाँ पर रहेगा? महम का किला भी कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? महम का किला भी रोहतक में रहेगा। चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। और रोहतक मंडल में रोहतक है हो गया। ठीक है, रोहतक मंडल में प्यारे बच्चों एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, रोहतक आता है, भिवानी आता है, भिवानी आता है, सोनीपत आता है। कौन सा आता है? सोनीपत आता है, झज्जर आता है, झज्जर आता है और चरखी दादरी आता है। कौन सा आता है? चरखी दादरी आता है। ठीक है, तो रोहतक मंडल में महम का किला हो गया और कौन सा चबूतरा हो गया? चौबीसी चबूतरा हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, रोहतक से क्वेश्चन पक्का आता है, महम का किला या चौबीसी चबूतरा से। रोहतक के बाद में भिवानी पढ़ोगे ना, तो भिवानी में लोहारू का किला है, लोहारू का किला। हरियाणा में ये पूछा जा सकता है, लोहारू का किला कहाँ पर रहेगा? तो हरियाणा में प्यारे बच्चों जो लोहारू का किला है ना, वो कहाँ पर रहेगा? भिवानी पे रहेगा। लोहारू का किला कहाँ पर रहेगा? तो लोहारू का किला कहाँ पर रहेगा? हाँ धर्मेश भाई, कुछ चीजें जरूरी होती है वहां पर भी ना। ठीक है, तो लोहारू का किला कहाँ पर रहेगा? तो लोहारू का किला कहाँ पर रहेगा? आपका भिवानी में रहेगा। लोहारू का किला कहाँ पर रहेगा? तो लोहारू का किला आपका कहाँ पर रहेगा? भिवानी में। कौन सा किला रहेगा आपका? लोहारू का किला। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, भिवानी में लोहारू का क्या रहेगा? किला रहेगा। और सोनीपत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सोनीपत में है गोहाना का किला, गोहाना का किला। गोहाना का किला कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। गोहाना, कहते हैं गोहाना के किले का निर्माण है ना, ये पृथ्वी राज चौहान ने करवाया था। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था? 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज चौहान ने 80 में तो प्यारे बच्चों आसीरगढ़ का किला बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने 80 में कौन सा किला बनवाया था? आसीरगढ़ का किला बनवाया। क्यों बनाया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त होता था गोविंद राय, और गोविंद राय है ना, मतलब कहाँ पर रहता था गोविंद राय है ना, मतलब 80 से गोविंद राय का क्या होता था? संबंध होता था। जो रोहतक में ना प्यारे बच्चों, रोहतक में जो किला है ना, उसका वर्णन महाभारत कालीन ग्रंथ नकुल दिग्विजय में भी मिलता है। तो रोहतक के किले का वर्णन किस ग्रंथ में? महाभारत कालीन ग्रंथ। तो ये पुराना हो गया ना, महाभारत कालीन ग्रंथ नकुल दिग्विजय में, नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक के किले का वर्णन मिलता है। तो रोहतक का किला क्या हो जाएगा? पुराना, क्योंकि महाभारत कालीन ग्रंथ रहेगा नकुल दिग्विजय, उसमें किस किले का वर्णन मिलता है? रोहतक के किले का वर्णन मिलता है। तो रोहतक का किला, तो इसमें महम का किला हो गया, चौबीसी चबूतरा हो गया, भिवानी में लोहारू का किला हो गया, और सोनीपत में गोहाना का किला हो गया। तो गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज, एक चौहान वंश का शासक होता था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, हाँ यही बात है धर्मेश भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये याद कर लेना, गोहाना का किला कहाँ पर रहेगा? गोहाना का किला कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। कौन सा किला रहेगा? गोहाना का किला रहेगा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। किस शताब्दी में गोहाना के किले का निर्माण हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में गोहाना के किले का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस किले का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में गोहाना के किले का निर्माण हुआ था। गोहाना कहाँ पर रहेगा आपका? सोनीपत में रहेगा। गोहाना कहाँ पर रहेगा आपका? सोनीपत में रहेगा। और अगर आपसे पूछे गोहाना विद्रोह किस शासक के टाइम में हुआ, तो गोहाना विद्रोह है ना, ये 14वीं शताब्दी में हुआ था। गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में हुआ था। किसके? फिरोज
शाह तुगलक के टाइम में। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हरियाणा में गोहाना विद्रोह हुआ था। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जो गोहाना में मतलब मंदिरों में जो पूजा कर रहे थे पुजारी, उन मंदिरों के पुजारियों के फिरोज शाह तुगलक ने क्या कटवा दिए थे? हाथ कटवा दिए थे। तो गोहाना के किले का निर्माण तो पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया, और गोहाना विद्रोह पूछे ना तो ये 14वीं शताब्दी में हुआ। और गोहाना विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ था। गोहाना विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह। हाँ, गोहाना की जलेबियां है ना पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध नहीं, पूरे भारत में भी प्रसिद्ध है। माथुराम हलवाई की जो जलेबियों का ना साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और गोहाना वाले है ना, जॉब लगने के बाद यहाँ की जलेबियां जरूर लाकर खिलाना। तो गोहाना विद्रोह रोहतक, भिवानी, सोनीपत। अब झज्जर और चरखी दादरी हो गया। कौन सा रह गया? झज्जर। झज्जर। और झज्जर का ना प्यारे बच्चों, वैसे भिंडावास झील यहाँ की फेमस है। ठीक है, तो भिंडावास झील पे, झील से पहले कहते हैं किला होता था। तो भिंडावास झील है ना, ये मीठे पानी की आर्द्र भूमि वाली झील रहेगी। प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील मानी जाती है। तो भिंडावास कहाँ पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। भिंडावास कहाँ पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। और चरखी दादरी में वैसे प्यारे बच्चों कोई फेमस है किला नहीं है, लेकिन चरखी दादरी में एक कलियाणा गांव है। कलियाणा गांव का ना एक पत्थर मशहूर है, हिलना पत्थर। हिलना पत्थर है ना चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? तो हिलना पत्थर चरखी दादरी के कलियाणा गांव में पाया जाता है। चरखी दादरी के किस गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है? ठीक है, हर बुक शॉप पर सुनील कुमार जी मिल जाएगी। 74 978 40047 पर बात कर लेना। ठीक है, कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में है सुनील जी। ठीक है, कानोड़ ब्राह्मण जाति के नाम पर है। हाँ, खपरवास झील भी झज्जर में रहेगी। ठीक है, या कुछ और पूछना चाहते हो सुनील भाई बताना। तो चरखी दादरी में कौन सा किला रहेगा? चरखी दादरी में प्यारे बच्चों कोई फेमस किला तो नहीं है, लेकिन कलियाणा में हिलना पत्थर चरखी दादरी में पाया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा पीर जमाल की दरगाह कहाँ पर है? तो पीर जमाल की सोनीपत में है, लेकिन पीर मुबारक की दरगाह है ना, पीर मुबारक की दरगाह। तो पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर रहेगी? तो पीर मुबारक की दरगाह चरखी दादरी में रहेगी। ये आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीर इस धान बेच के आया तब लाया था गुरुजी सबसे पुरानी दुकान से। बहुत अच्छी बात है पवन भारद्वाज जी, जलेबियां लाए थे आप। चरखी दादरी में कलियाणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। इसे डांसिंग स्टोन या कंपी पत्थर, पर कंपी पत्थर के नाम से भी हम किस पत्थर को जानते हैं? हिलना पत्थर को जानते हैं। ठीक है, हाँ, अब चरखी दादरी में ना पीर मुबारक की दरगाह, जिसे गीता कुमारी फोगाट का, गीता कुमारी फोगाट का संबंध पूछ ले, बबीता कुमारी फोगाट का संबंध पूछ ले, गीता का संबंध पूछ ले, बबीता कुमारी फोगाट का संबंध पूछ ले, गीता का, बबीता का, और विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, इन तीनों का संबंध कहाँ से रहेगा? चरखी दादरी से रहेगा। गीता फोगाट का, बबीता फोगाट का, विनेश फोगाट का बलाली गांव से, बलाली गांव चरखी दादरी। और प्यारे बच्चों इस बलाली गांव पर ना अगर पूछे ना बलाली गांव पर को किसकी मतलब किस पर मूवी बनी है, तो बलाली गांव में ना दंगल, इसके गीता और बबीता पर दंगल मूवी बनी है। और दंगल मूवी में ना आपसे पूछे गए महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया है? आमिर खान ने निभाया है। और गीता और बबीता के पिता का नाम क्या रहेगा? महावीर सिंह फोगाट गीता और बबीता के क्या रहेंगे? पिता रहेंगे। तो दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था आमिर खान ने निभाया था। जो लाल रंग मूवी है ना वो भी हरियाणा के परिवेश पर बनी है। जो आप मैसेंजर ऑफ गॉड है वो भी हरियाणा के परिवेश से बनी है। गुरुजी मैं गोहाना में मैं हूँ। गुरुजी जमाल की दरगाह मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर है गोहाना में। बहुत अच्छी बात है, पवन भारद्वाज जी आएंगे आपके पास तब वहाँ दरगाह भी जाएंगे और वहाँ पर जलेबियाँ भी खाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप जॉब लग जाओगे तो ज़रूर आना। ठीक है, जलेबी चाहिए लाना मत लाना, बस मिलने आ जाना। मिलने आ जाओगे वो भी एक बहुत बड़ी बात है गुरु के लिए। और क्या चाहिए एक टीचर? मैं तो खुद को गुरु मानता ही नहीं, मैं तो आपसे सीखता हूँ, मैं खुद को बच्चा मानता हूँ। जब तक हम बच्चे मानकर सीख रहे हैं ना
तब है ना हमारा प्रोग्रेस हो रही है। अगर हम में गुरु वाली बात आ गई तो हमारी प्रोग्रेस है ना तो रुक जाएगी। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा, हमेशा ना आगे बढ़ने के बारे में हमेशा हमें सोचना चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। और मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, परिस्थितियां हरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां कभी झुका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। बस अपने अंदर ना एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मैं को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था, आंसी का जो दुर्ग है ना मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता था। आंसी का जो किला है ना, आसीरगढ़ का किला, ये मध्यकाल का, ये पूर्व मतलब मध्यकाल का ना, ये क्या माना जाता था, मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ किला माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ किला माना जाता था। मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ किला किस किले को कहा जाता था, आंसी के किले को मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ किला कहा जाता था। ये आगा पूर्व मध्यकाल भी बोल सकते हो। ठीक है, मध्य पूर्व मध्यकाल का इसे क्या कहा जाता था, सर्वश्रेष्ठ किला कहा जाता था। आगामी एग्जाम में भी इस किले से क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी किले से क्वेश्चन आए ना, एक कहते हैं तावड़ू का किला मेवात में स्थित है, तावड़ू का किला ना मेवात में स्थित है, तो ये भी आ सकता है। इस किले का निर्माण राजा तहाड़ सिंह ने करवाया था। तावड़ू के किले का निर्माण ना राजा तहाड़ सिंह ने ना किस किले का निर्माण करवाया था, तो राजा तहाड़ सिंह ने ना तावड़ू के किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। तो ये भी आ सकता है कि तावड़ू के किले का। सर आप कहाँ से हो, मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में से हूँ, मोहम्मदपुर रोही गांव है। ठीक है गुड़िया, ठीक है, ओके गुरुजी आप आशीर्वाद दो, हम जरूर कामयाब होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ होता है। अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, माँ सरस्वती का, जीवन में जरूर सफलता पाओगे। तो ये प्यारे बच्चों आज का टॉपिक था। इस आज का टॉपिक आपको कि हाँ पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहाँ पर है, तो शाम भिवानी, तो शाम की बाराबरी को पृथ्वीराज चौहान की धर्मेश भाई कचेरी कहा जाता है, वो तो शाम भिवानी में है। तो शाम की बाराबरी को पृथ्वीराज चौहान की क्या कहा जाता है, कचेरी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।